हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। और कौन से सिंपल सेंटेंस? विदाउट एक्शन वर्ब वाले, ठीक है ना। इस वीडियो में हम उन सेंटेंसों की बात करेंगे जिसके अंदर वाक्य में कर्ता जो होता है वो किसी काम को कर नहीं रहा होता, ठीक है ना। तो सिंपल सेंटेंस विदाउट एक्शन वर्ब। और जैसा कि देखो बोर्ड पे लिखा है बेटा पार्ट 1, ठीक है। तो देखो क्या आएगा ना, ये जो सिंपल सेंटेंस है ना इसकी 3 कैटेगरी। जैसे आप टेंस देखते हो, टेंस में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसी तरह से जो सिंपल सेंटेंस जो विदाउट एक्शन वर्ब वाले होते हैं इनकी भी 3 कैटेगरी हो गई, प्रेजेंट कैटेगरी, पास्ट कैटेगरी और फ्यूचर कैटेगरी, ठीक है। तो हम पार्ट 1 में बेटा प्रेजेंट कैटेगरी के जो सेंटेंस होते हैं उसी के बारे में मैं बताऊंगा। 3 पार्ट में डिवाइड करने का यही मकसद था कि एक तो क्या है बेटा, तीनों पार्ट यदि मैं एक साथ आपको बताऊंगा तो एक तो लंबी वीडियो हो जाती है और बच्चे लंबी वीडियो ज़्यादा देखना भी पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा थोड़ा यदि आप समझोगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में भी आएगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जो पार्ट 1 के अंदर यानी कि प्रेजेंट कैटेगरी को ही हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब प्रेजेंट कैटेगरी में कौन कौन से सेंटेंस हमारे होते हैं तो ध्यान रखना। तो बेटा ये ध्यान रखना कि ये जो सिंपल सेंटेंस है तुम्हारे विदाउट एक्शन वर्ब हैं, इसमें कर्ता कोई काम को नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। सिर्फ उसके बारे में बताया जाता है, एक तरह के कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है बेटा देखो कि पहले नंबर का, पहले समझो इसको। हिंदी में मैं लिखता हूं ताकि बच्चा जो है ना हिंदी मीडियम वाला भी अच्छी तरह से समझ जाए। जैसे समझो, देखो जिस वाक्य के अंत में, ये ध्यान रखना है, जिस वाक्य के अंत में यानी कि लास्ट में यदि ये आ जाए, देखो है, हो, हूं, ठीक है, आदि आ जाए तो उसमें हम, ठीक है। अब यह ध्यान रखना, अब हम यानी एक वचन के साथ। अब ये ध्यान रखो कि एक वचन के साथ। अब भाई एक वचन क्या, तो एक वचन में ध्यान रखना, मैं यहां पर प्रोनाउन लिख देता हूं, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या कोई भी नाम आ जाए, ये ध्यान रखना है। तो एक वचन के साथ आपको इज लगाना है, ठीक है। और इज का मतलब ही समझ लो बेटा, इज का मतलब होता है, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। अच्छा, बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ। अब बहुवचन वाले कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं तो ये ध्यान रखना, वी, यू, दे, ठीक है। एक चीज और याद रखना बेटा, ये जो ना यू होता है, यू कई बार क्या होता है, सिंगुलर भी काउंट होता है, प्लूरल भी काउंट होता है। आई समझ बात, ठीक है। तो ये प्लूरल में भी आता है, सिंगुलर में भी आता है, लेकिन इसमें वर्ब जो लगती है वो प्लूरल वाली ही लगती है, ठीक है। तो वी, यू, दे ये हमारे बहुवचन है, इसके साथ आपको लगाना है आर। और आर का मतलब होता है बेटा हैं। देखो इज का मतलब है, आर का मतलब है बोल दो, हो बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और आई के साथ, आई के साथ आपको एम लगाना है, और एम का मतलब होता है बेटा हूं, ठीक है। ये बात याद रखनी है। देखो इज, है, ही जो भी होता है इस तरह से, ठीक है, ये एक वचन के साथ, आर, हैं, हो, इस तरह से इसका मीनिंग है, और एम का मतलब होता है हूं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला बेटा, प्रेजेंट कैटेगरी का ही मैं बता रहा हूं आपको मैं। तो एक तो पहले नंबर का ये सेंटेंस हमारा हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर का सेंटेंस समझो, मैंने बोला कि बेटा जिस वाक्य में देखो किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, या ना होना पाया जाए, और वाक्य के अंत में अब देखो यही चीजें है, हैं, हो, हूं आदि आ जाए तो उस वाक्य में हम, अब समझो, अब उस वाक्य में हम क्या चीज लगाएंगे, तो उस वाक्य में हम एक वचन के साथ हैज का यूज करेंगे, ठीक है, और बहुवचन के साथ हैव का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना बेटा कि जैसे मैंने बोला ना ये सेंटेंस है विदाउट एक्शन वर्ब वाले, तो इसमें ये ना देखो टेंसों में तो आप देखते हो कि भाई ये जो इज है, आर है, एम है,
हैज, हैव, ये एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें कोई एक्शन वर्ब है नहीं, तो यही हमारी मेन वर्ब कहलाएंगी। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। तो देखो मैंने 2 सेंटेंस आपको बताए। पहला क्या बोला, जिस वाक्य के अंत में है, हो, ठीक है, हो, हूँ इस तरह से आ जाए तो उसमें हम एक वचन के साथ यानी ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगाएंगे, बहुवचन के साथ वी, यू, दे यानी प्रोनाउन जो है उसके साथ आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगाएंगे। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा है मैंने, जिस वाक्य में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए। कैसे मतलब, जैसे मैंने कहा मेरे पास घड़ी है, उसके पास कार है, मेरे पास किताब है, इस तरह के भाव को व्यक्त करता हो, यानी कि जब हमारे पास कोई चीज़ हो, ठीक है ना, उस भाव को व्यक्त करता हो और वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ इस तरह से आ जाए तो उसमें हम एक वचन क्या, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज लगाएंगे और बहुवचन वी, यू, दे और आई के साथ भी ध्यान रखना, आई के साथ भी और वी, यू, दे के साथ भी हमें हैव लगाना है। वैसे भी आपको पता है बेटा हैव का मतलब होता है रखना। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैंने घड़ी रख रखी है या मेरे पास घड़ी है, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना। तो हैज, हैव का मतलब होता है रखना, यानी किसी चीज़ का होना, ठीक है, या ना होने के भाव को यदि दिखाया है तो वो दूसरे नंबर की कैटेगरी का है। तो ये जो दोनों सेंटेंस हमारे वो है प्रेजेंट कैटेगरी के। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे और ट्रांसलेट यानी हिंदी में लेंगे हम सेंटेंस को और कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है उनको देखो आप। अब देखो बेटा कुछ ये मैंने सेंटेंस यहाँ पर लिए हैं, ठीक है ना। अब मैं इतने ज़्यादा सेंटेंस तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकता हूँ कि कैसे जो है ना इसको बनाया जाता है। समझो पहले आप देखो, पहले वाला जो सेंटेंस दिख रहा है आपको हिंदी वाक्य, वे लोग मेहनती हैं। देखो वे लोग बोलो चाहे वे बोलो, ठीक है, बात एक ही है। तो वे का मतलब होता है दे। ठीक, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही लिखते हैं, आपको पता ही है, तो हमने सबसे पहले लिखा दे। अब देखो वे हैं मेहनती, ऐसे याद रखो। देखो वे हैं, अब हैं की इंग्लिश क्या होती है, आर। आपको बताया था मैंने कि देखो ये प्लूरल है ये, अब प्लूरल के साथ आर लगता है। तो वे हैं मेहनती, मेहनती का मतलब होता है लेबोरियस, ठीक है, लेबोरियस। तो दे आर लेबोरियस। अगर मैं ये कहूँ इसको नेगेटिव में बनाऊँ, वे लोग मेहनती नहीं है, तो दे आर नॉट लेबोरियस, ठीक है। और यदि आप इसको कहो क्या वे लोग मेहनती हैं, तो यही जो आर होता है ना बेटा, इसको आगे कर देना, सब्जेक्ट को पीछे कर देना, तो आर दे लेबोरियस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देना आप। आई समझ में बात ये? तो इसी तरीके से आप इसको बना सकते हो। अब देखो मेरा दोस्त उदास है, मेरा दोस्त यानी कि माई फ्रेंड। अब आप देखोगे ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है एक तरह से मान के चलो, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, तो माई फ्रेंड इज सैड, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो, मेरा दोस्त उदास नहीं है, तो माई फ्रेंड इज नॉट सैड। क्या मेरा दोस्त उदास है, तो इसी इज को आगे लगा दोगे, इज माई फ्रेंड सैड और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, तो तीनों प्रकार के सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है ना। तीसरे वाला देखो आप, राम और श्याम डॉक्टर हैं। अब देखो राम और श्याम, तो जैसे कि आपने लिखा राम एंड श्याम, अब ये राम और श्याम दो लोग हैं तो इसलिए प्लूरल माना जाएगा, तो प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर, ठीक है। तो राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको बना दिया, ठीक। नेगेटिव बनाना है तो आर नोट लगा देना, इंटेरोगेटिव बनाओगे तो आर को पहले लगा देना, ठीक है। अब यहां देखो पहले, तुम एक गायक हो, यानी कि तुम हो एक गायक। अब देखो यहाँ तुम जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा था ना कि तुम सिंगुलर भी काउंट होता है, प्लूरल भी काउंट होता है। तो यहाँ पर देखो तुम एक गायक हो, तुम एक गायक हो, तो एक जने की बात हो रही है, तो यहाँ पर तुम जो वो एज ए सिंगुलर काउंट हो रहा है। तो तुम की इंग्लिश तो आपको पता ही है, यू होता है। अब यू के साथ क्या लगाना है, मैंने बोला ना यू के साथ तो आर ही लगता है, चाहे वो सिंगुलर में काउंट हो रहा हो चाहे प्लूरल में। तो यू देखो तुम हो, तो यू आर अ डॉक्टर, तो सिंगर, ठीक है, तो यहाँ पर लगा दोगे। तो यू आर अ सिंगर। अगर मान लो यहाँ पर एक नहीं होता, तुम गायक हो, तो यू आर सिंगर्स, तो ऐसे बनाते थे आप इसको, ठीक है ना। ये ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। देखो मैं कैसे दोषी हूँ, अब देखो यहाँ पर कैसे आ गया, WH फैमिली वाला आ गया, तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं। तो कैसे को, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, हाउ लगाया। अब आपको पता है कि क्यों इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको। तो मैं के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ठीक है। तो हाउ एम, फिर इसके बाद लगाओगे आई, और दोषी का मतलब होता है गिल्टी, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, तो हाउ एम आई गिल्टी, ठीक।
तुम छात्र नहीं हो, तुम छात्र नहीं हो, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो तुम लिखो सबसे पहले, यानी कि यू, और आपको पता है ये यू के साथ तो आर लगता है, बताया था मैंने। यू आर नॉट पहले लिखोगे, सब्जेक्ट ध्यान रखा करो, फिर यहाँ पर वर्ब आ जाती है, वर्ब के बाद बाकी जो चीज़ें होती है उसको लिखना है आपको। तो यू आर नॉट क्या है, स्टूडेंट, तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट, क्योंकि एक की बात हो रही है तो यहाँ पर आ लगा दो, तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है। क्या वे लोग नेता नहीं हैं, अब ऐसे समझो आप, देखो क्या लग गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यही हेल्पिंग वर्ब, ये जो हमारी जो वर्ब है, वर्ब को पहले ले आएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वे का मतलब होता है दे के साथ तो आर लगता है, तो सबसे पहले लगाओगे आर पहले लगाओगे, उसके बाद दे लगाओगे, यानी कि सब्जेक्ट, तो आर दे, और फिर नहीं लगा हुआ तो यानी कि नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, ये ध्यान है, आर नॉट मत पहले मत लिख देना, तो आर दे नॉट, पहले ये लगाना है वर्ब एक तरह से, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, तो आर दे नॉट क्या है, वे लोग का मतलब एक ही बात हो गया, नेता, ठीक है ना, तो आर दे नॉट लीडर्स, ठीक है, लीडर्स, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर, मेरे पास एक गाय है, देखो मेरे पास एक गाय है, तो देखो किसी चीज़ का होना पाया गया, जब किसी चीज़ का होना पाया गया तो दूसरे कैटेगरी वाला बताया मैंने, दूसरा जो सेंटेंस बताया था जिसमें हम हैज और हैव का यूज़ करते हैं, बताया था ना कि जिस सेंटेंस में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए तो उस वाक्य में हम एक वचन के साथ हैज लगाते हैं, बहुवचन के साथ हैव लगाते हैं, ठीक। तो देखो मेरे पास, तो मेरे का मतलब आई, ध्यान रखना, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, ये ध्यान रखना है। ये है बेटा आई जो है ना प्लूरल में भी देखा जाता है, आई वी यू दे, ये प्लूरल में ही समझना, यानी कि वर्ब इसमें प्लूरल ही लगती है अधिकतर, यही सब। तो मेरे पास आई हैव एक गाय है, आई हैव अ काउ, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लो इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो पहले क्या हुआ था ना, पहले जो पुराने ओल्ड फैशन वाली जो इंग्लिश ग्रामर होती थी उसमें हम क्या करते थे, आई हैव अ काउ, जैसे मेरे पास गाय, अब मैंने कहा कि मेरे पास गाय नहीं है, तो पहले क्या लिख देते थे, आई हैव नॉट अ काउ, आई हैव नॉट अ काउ। लेकिन आजकल इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता, अगर मान लो इसको नेगेटिव लिखना है तो हम क्या करेंगे, तो ये जो है ना हैव और हैज वाला है इसको याद रखना, तो हमारा जैसे डू नॉट हैव हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, या फिर आप इसको डोंट हैव भी लिख सकते हो। पहले तो हम हैव नॉट हैज नॉट लगा देते थे, लेकिन अब क्या है, अब हम हैज नॉट हैव नॉट नहीं लिखते, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, तो अब हम इसको डू नॉट हैव डोंट हैव ऐसे भी लिख सकते हैं। हैज नहीं लगाना, ऐसे मत सोचना कि सर डू नॉट हैज लगेगा, नहीं हैज नहीं लगाना, डू नॉट हैव, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये ध्यान रखना। तो अगर मैंने कहा कि मेरे पास गाय नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, आई, या तो डोंट लिख दो, आई डोंट हैव अ काउ, या फिर आई डू नॉट हैव अ काउ, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। आई हैव नॉट अ काउ अब मत लिखना, पहले लिखा जाता था लेकिन अब नहीं लिखते इसको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सीता के दो पुत्र हैं, तो सीता, ठीक है, सीता सिंगुलर है तो क्या लिखना है, हैज लगाना है। देखो आप, सीता के दो पुत्र हैं, सीता हैज टू सन्स, तो सीता हैज टू सन्स, ठीक है। अगर मान लो सीता के दो पुत्र नहीं है, तो सीता डज नॉट, अब देखो ये भी ध्यान रखना है, हाँ एक भी ध्यान रखना है, जैसे डू नॉट प्लूरल के साथ है और डज नॉट हैव सिंगुलर के साथ, चाहे आप इसको डजेंट हैव लिख दो चाहे डज नॉट हैव लिख दो, क्लियर होगी बात ये। अगर इसी का आपको नेगेटिव बनाना है, सीता के दो पुत्र नहीं है, तो क्या लिखोगे, सीता डज नॉट हैव टू सन, तो इस तरह से आप इसको नेगेटिव बनाना, ऐसे नहीं बनाना सीता हैज नॉट टू सन, ऐसे नहीं लिखना, सीता डज नॉट हैव टू सन, क्लियर होगी बात ये। उसके पास कार नहीं है, उसके पास यानी वह, इसका मतलब उसके का मतलब वह मान के चलो, तो उसके पास कार नहीं है, तो ही हैज, अब देखो यहाँ देखो, अब ये देखो नहीं नेगेटिव सेंटेंस आ गया, अब मैं क्या कर रहा था, अभी मैं ही हैज नॉट अ कार लिख रहा था, अब ऐसे नहीं लिखना आपको, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या लिखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही डज नॉट हैव अ कार, या ही डजंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ही डजंट हैव अ कार, तो इस तरह से आप ही डज नॉट हैव अ कार लिख दो चाहे ही डजंट हैव अ कार लिख दो, तो आपको ही हैज नॉट अ कार इस तरह से आपको
नहीं लिखना। क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना। तो बेटा ये प्रेजेंट कैटेगरी के हमारे 2 सेंटेंस थे। दोनों सेंटेंस को मैंने जो है पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है ना। और यदि वीडियो आपको बेटा पसंद आई हो, ये चीज़ें आपको समझ में आई हो, तो बेटा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। और एक इंपॉर्टेंट काम वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या मतलब, इसी के दूसरे पार्ट पे हम देखेंगे फिर दोबारा से। तब तक के लिए बेटा ओके।